माहिर साइंसदान इसी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जाए ताकि इंसानी जिंदगी दोबारा उसी तरह हो जाए जैसे कोरोना से पहले थी। लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क ने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की। आम लोगों के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाती जा रही है, लेकिन अवाम को हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं मिल रही जिसकी वजह से उन्हें कुछ राहत मिले। एक तो ये कि डॉक्टर वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आईफोन और गूगल ने कोरोना के खिलाफ अपना पहला कदम बढ़ाया है। आईफोन और गूगल ने ऐलान किया कि हम दोनों कंपनियां मिलकर एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड शख्स की नोटिफिकेशन उन लोगों को देगा जो उसके करीब में होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस एप्लीकेशन में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले अपनी मर्जी से अपना डेटा इस एप्लीकेशन को देंगे। इससे होगा ये कि अगर इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले के करीब कोई कोरोना का मरीज आएगा तो ये एप्लीकेशन ब्लूटूथ की मदद से यूजर को अलर्ट करेगा कि यहाँ आसपास कोई कोरोना का मरीज है। IT के माहिरीन ने ये भी बताया कि इस एप्लीकेशन में प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया है। इस एप्लीकेशन में कोरोना मरीज का ना तो नाम जाहिर किया जाएगा और ना लोकेशन बताई जाएगी। एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले इसे बिना डरे यूज करेंगे और अपनी मालूमात इसमें ऐड करेंगे। आईफोन और गूगल ने यह भी कहा कि एक साथ काम करने का इससे बेहतर मौका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हुकूमत की मदद करना चाहते हैं ताकि कोरोना के फैलने की स्पीड को कम किया जा सके। इन दोनों कंपनियों ने यह भी कहा कि हम इस एप्लीकेशन को बनाकर बेसिक काम करेंगे, लेकिन आगे का काम माहिर डॉक्टरों का होगा कि वो इससे किस कदर फायदा उठा सकते हैं, जो उन पर डिपेंड करता है। इससे पहले फेसबुक ने भी कोरोना मरीज की पहचान के लिए फेसबुक इस्तेमाल करने वालों का डेटा इस्तेमाल करने की पेशकश की थी कि हम फेसबुक के डेटा से मरीज की शनाख्त करने की कोशिश करेंगे ताकि इसे फैलने से मजीद रोका जा सके। गूगल ने 131 मुल्कों में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों का डेटा इस्तेमाल किया ताकि इससे उनकी लोकेशन पता की जाए कि आखिर वो लोगों ने कहां कहां सफर किया है और तमाम मुसाफिरों की जांच करके देखा जाए कि कौन कौन इस वायरस का शिकार हुआ है ताकि इसके इन्फेक्शन के फैलाव को कम किया जाए और मरीज का सही वक्त पर इलाज किया जा सके। इंडिया में भी आरोग्य सेतु नामी एप्लीकेशन को हुकूमत ने बनाया है। ये एप्लीकेशन ब्लूटूथ और GPS की मदद से आपको अलर्ट करता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज तो नहीं है और अब आपको क्या करना चाहिए। हालांकि इसके रिजल्ट और रिव्यू देखने लायक होंगे कि आखिर ये एप्लीकेशन इस कदर स्मार्ट है कि ये अलर्ट कर सके। पिछले हफ्ते में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा कि अब वक्त है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोरोना को रोकने में मदद मिल सके। इसी तरह का एक एप्लीकेशन सिंगापुर में ही बनाया गया जो कोरोना मरीज के होने को बताता है और उसके रिजल्ट वहाँ काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन हमें इस एप्लीकेशन से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है जो इस वायरस को मुकम्मल खत्म कर सके। अगर हमें ये एप्लीकेशन अलर्ट भी करे तो क्या फायदा। ज्यादा से ज्यादा हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन वो जो शख्स जो कोरोना का मरीज है उसका क्या। अगर उसका सही वक्त पर इलाज न हुआ तो वो शख्स और भी लोगों को इन्फेक्ट करेगा और भी लोगों को कोरोना का मरीज बनाता चला जाएगा। इंडिया में तकरीबन 10,000 के करीब कोरोना के मरीज हो चुके हैं। अब देखना है कि गवर्नमेंट अपना काम किस तरह करती है और कैसे इस वायरस को खत्म करती है। कोरोना वायरस दूसरे ममालिक की बनिस्बत इंडिया में बहुत धीरे फैल रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे यूज करें और उसके रिजल्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सवेरा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।